हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे हाईवे मैथ्स क्लासेस में। यहाँ पर मिलते हैं आपको चैप्टर वाइज एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, जहाँ भी आपसे मैथ पूछी जाती है, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो फर्स्ट मैथ हो आपकी, तो दोनों से ही हमारे चैनल से आपको दोनों से ही हमारे चैनल से आप सीख सकते हैं दोनों ही मैथ, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो आपकी फर्स्ट मैथ हो, चाहे कोई मतलब जो भी एग्ज़ाम में आपसे रिलेवेंट है, कोई भी एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, तो मैथ यहाँ से आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और हम जो है बिल्कुल बेसिक से ही आगे बढ़ते हैं। पहले जो है अभी जो है इनिशियली मैं सारे बेसिक फंडे से, यानी कि पहले मैथ्स को सीख लिया जाए और फिर घुमाना तो बाद में सीख लिया जाएगा, यानी कि शॉर्टकट तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम बाद में देख लेंगे। अभी जो है एक बार आप एक कॉन्सेप्टिव देख लीजिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब मैं शॉर्टकट बनाऊंगा तो आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप मेरे बेसिक मेथड को देखिए और इसको मैं एक एक करके कहाँ से चीज़ें रिलेवेंट हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, चलिए। ये हमारे, आई नो आप लोग जानते हैं, ये हमारा पार्ट 4 है मेंस्ट्रुएशन सीरीज़ का। और मेरे 3 पार्ट्स जो हैं आपके ट्रायंगल से मैंने डिस्कस किए हैं। 2 पार्ट में थ्योरी मैंने ट्रायंगल से डिस्कस की है, एक पार्ट में बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने थर्ड पार्ट में डिस्कस किए हैं, जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग क्वाड्रिलेटर, हिंदी में कहें तो चतुर्भुज देखने वाले हैं। ठीक है, चतुर्भुज से जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सारी डिस्कस की जाएंगी एक एक करके पार्ट वाइज। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, हाईवे मैथ्स क्लासेस। वहाँ पर भी मैं कुछ अपडेट्स डालता रहता हूँ, जिससे कि आप लोगों के पास एक जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास एक लिंक सेंड हो जाएगा, जिससे आप मेरे चैनल को ईजिली से देख सकेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्वाड्रिलेटर, हिंदी में कहें तो चतुर्भुज। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर ठीक है, क्वाड्रिलेटर डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वाड्रिलेटर अगर कहें चतुर्भुज, तो चतुर्भुज से ही आपको क्लियर होगा, यानी कि भुजाएं जो हैं कहीं ना कहीं कितनी हैं, बताइए। भुजाएं जो हैं चतुर्भुज से, चतुर से हैं चार, भुज से भुजाएं, यानी कि भुजाएं कहीं ना कहीं चार हैं। आप लोगों को क्लियर है नहीं? अब भुजाएं तो चार हैं, लोगों से डिफिनेशन पूछो, जैसा कि मैं अपने क्लास में पूछता हूँ बच्चों से, तो ज़्यादातर मैक्सिमम ये देते हैं कि चतुर्भुज क्या है, तो बच्चे कहते हैं कि चतुर्भुज जो है चार भुजाओं वाला जो है वो चतुर्भुज है। अच्छा, चार भुजाओं से मतलब है, लेकिन एक शब्द और आपको बढ़ाना पड़ेगा। चार भुजाएं हैं, वो भी कैसी होनी चाहिए? क्लोज। अब किसी ने कहा चार भुजाओं से चतुर्भुज बनता है, चलिए हम देखते हैं चार भुजाओं से चतुर्भुज बनता है। देखिए, ये हमारे पास एक भुजा, ये दो भुजा, अब ये तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा। क्या चतुर्भुज है ये? जी बताइए आप, क्या ये चतुर्भुज है? नहीं है ना? तो चतुर्भुज है, लेकिन भुजाएं तो चार हैं। देखिए, एक दो तीन चार। अब ये चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? आप लोग यहीं से कहोगे सर इसको जोड़िए। क्या करिए? जोड़िए, या कहो इनक्लोज एनी फोर साइड फिगर इन क्लोज फॉर्म। ऐसा, ऐसी चार साइड जो एक क्लोज हों, आपस में जुड़े, उसे कहेंगे भैया चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बनाएं चतुर्भुज, तो आप कुछ कैसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। चतुर्भुज बनना चाहिए, और ये चतुर्भुज कोई ये नहीं कहेगा कि सर ये इस फॉर्म में होगा। ये चतुर्भुज कोई फॉर्म में हो सकता है, बशर्ते आपकी भुजाएं जो हैं क्लोज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इन द क्लोज फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इनका हम नेमिंग करें तो ये इनका नाम ए रख दें, ये बी रख दें, ये सी रख दें और ये डी रख दें, तो ये हमारा जो बन के आया है, ये इसको कहेंगे चतुर्भुज। ठीक है, अब चतुर्भुज जो है, हम एक एक चीज देख लेंगे। पहले चतुर्भुज में आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा होगा, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज,
समलंब, चतुर्भुज, आयत, ऐसे कुछ वर्ग वर्ग जो ऐसे कुछ जो है फिगर आपके दिमाग में चल रहे होंगे। जब चतुर्भुज की बात हुई है तो चतुर्भुज पढ़ेंगे, वो भी एक एक करके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, सीरियल से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपको एक मैं सीरियल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको उसको देखना है। देखिए चतुर्भुज जो है जनरली 3 टाइप्स, कितने 3 टाइप्स देखते हैं कौन कौन से। ये 3 टाइप्स देखिए, एक यहाँ से अगर हमें ड्रॉ करूँ तो 1 टाइप यहाँ से, ये एक टाइप, और ये सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक है। ये 3 टाइप्स हमारे हैं और इनके हम नाम लिखें तो पहला जो हम लिख रहे हैं वो आपका आ जाएगा काइट। कौन सा भैया? काइट। और एक आ जाएगा समांतर, हिंदी में लिखें तो समांतर चतुर्भुज। ये देखिए हम चतुर्भुज नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम ये चतुर्भुज बना दे रहे हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज। एक और आ जाएगा आपका समलंब, और ये चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसको आप पैरेललोग्राम भी कहेंगे और इसको कहेंगे ट्रिपेजियम, ठीक है। और ये काइट आपकी रही, ठीक है। अब देखते हैं ये समांतर चतुर्भुज का जो है हम एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ करें। अगर काइट का कर लें, काइट आप लोगों ने देखा होगा, सॉरी पढ़ा तो जो है, ये देखिए काइट कुछ इस तरीके से होगा, है नहीं? आप लोग जानते होंगे काइट, जो वही काइट जो हम लोग फ्लाई करते हैं, है नहीं? तो वही वाली काइट। यहाँ पे देखिए अगर मैं समांतर चतुर्भुज का बनाऊं तो ये कुछ फिगर ऐसे ड्रा होगा, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज। अगर मैं समलंब चतुर्भुज का बनाऊं तो ये कुछ इस फॉर्म में क्लियर होगा, ठीक है। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देख लें कितने टाइप यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए समांतर चतुर्भुज से 2 टाइप्स निकलेंगे। कितने? 2 टाइप्स। कौन कौन से भैया? देखिए यहाँ समांतर चतुर्भुज से निकला है 2 टाइप्स। कैसे देखते हैं? देखिए समांतर चतुर्भुज से निकले हैं 2 टाइप्स। नंबर 1 समचतुर्भुज, जिसको आप रोम्बस कहते हो हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, सम चतुर्भुज। कौन सा भैया? सम चतुर्भुज, जिसको आप रोम्बस कहते हो, जिसको आप रोम्बस कहते हो। और ये आपका आ जाएगा आयत, जिसको आप क्या कहते हो भैया? रेक्टेंगल कहते हो। ये रेक्टेंगल कहते हो, रेक्ट एंगल कहते हो, ठीक है। अच्छा रेक्टेंगल कहते हो। और यहाँ से जो है एक इसका टाइप बढ़ जाएगा, ये आपका एक आ जाएगा समद्विलंब। कौन सा भैया? समद्विलंब। कौन सा? समद्विलंब चतुर्भुज। समद्विलंब इंग्लिश में कहें तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विलंब ये चतुर्भुज, ठीक है। अगर मैं इसका फिगर ड्रा करूं तो इसके फिगर में समद्विलंब, इसकी जो 2 लंब ये वाली भुजाएं हैं ये दोनों इक्वल होती हैं, ये वाली, और इसकी जो है इक्वल नहीं होती हैं। चलिए हम एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं। तो भैया जो है इन दोनों से मिलकर एक चीज बनी है भैया, उसका नाम है, क्या नाम है बताइए? कौन सा छूट रहा है? स्क्वायर, वर्ग, जो कि बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये देखिए भैया वर्ग, इसको आप क्या कहते हो? स्क्वायर कहते हो। क्या कहते हो भैया? स्क्वायर कहते हो। आप क्या कहते हो? स्क्वायर। ये वर्ग होता है। अगर मैं वर्ग की बात करूं, अगर मैं फिगर ड्रा करूं तो ये वर्ग का देखिए ये कुछ इस टाइप से, और ये रोम्बस का मैं ड्रा करूं तो ये देखिए रोम्बस का, ये सारी चीज़ें देख लेंगे, अभी बस इसको देख लेना है। अगर मैं आयत का फिगर करूं तो ये देखिए भैया आयत है, और ठीक है। और ये जो काइट वाली चीज़ है ये इसको यहाँ पर आके मिला देती है। कैसे? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप काइट से समचतुर्भुज बना सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए ये जो फिगर बना है इसका कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक है। कैसे? चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे, देखिए भैया चतुर्भुज से, जो फिर से देख लेते हैं, चतुर्भुज से आपने बने 3 फिगर, एक कहलाया काइट, कहले पतंग कहले, एक कहलाया समांतर चतुर्भुज, एक कहलाया समलंब चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज से 2 फिगर बने, एक आ गया समचतुर्भुज, एक आ गया आयत।
इन दोनों से मिलाकर एक फिगर बना जिसका नाम स्क्वायर, हिंदी में कहें वर्ग। समलंब चतुर्भुज एक और बना देगा जिसका नाम होगा समद्विलंब चतुर्भुज। इतना ही हमको क्वाड्रिलेटरल में पढ़ना है, चतुर्भुज में आपको इतना ही पढ़ना है और इसके बारे में एक एक चीज डिस्कस करूंगा। अब ये जो फिगर बना है, ये जो मैंने बनाया है डायग्राम सा, इसका कहीं न कहीं कुछ लॉजिक है। देखिए कैसे, आपसे रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं कहीं न कहीं, अगर आपने 12th में पढ़ा होगा जो है कौन सा जो है चैप्टर ध्यान नहीं आ रहा है, शुरुआत में ही चैप्टर दिया है न्यू वाली बुक में। 12th में इस समय मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, 12th में बुक है, 12th में ये चैप्टर है, अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट। देखिए तो यहाँ से एक फिगर की बात करें, देखिए आप देखिए यहाँ से एक चीज़ कह सकते हो, जो चतुर्भुज के पास है, जो भैया चतुर्भुज के पास है वो काइट के पास है, और जो चतुर्भुज के पास है वो समांतर चतुर्भुज के पास भी है, और जो चतुर्भुज के पास है वो समलंब चतुर्भुज के पास भी है। अब जो क्या है, जो मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहाँ पे कुछ ऐसा चीजें नहीं, खाने पीने के इनके पास है तो इनके पास भी है, ऐसा कुछ हम नहीं कर रहे हैं भैया, यानी कि प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। जो भी इनमें प्रॉपर्टी लगेगी वो इसमें लग सकती है। और यहीं से बात करें, जो भी समांतर चतुर्भुज के पास है वो समचतुर्भुज के पास भी है, और जो समांतर चतुर्भुज के पास है वो आयत के पास भी है, और इन दोनों के जो पास है वो स्क्वायर के पास है। अच्छा, आप दूसरे शब्दों में कहें, समांतर चतुर्भुज की सारी चीजें समचतुर्भुज में अप्लाई होंगी, और जबकि समचतुर्भुज की सारी चीजें समांतर चतुर्भुज में अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है समांतर चतुर्भुज की सारी चीजें समचतुर्भुज में होंगी। अब ये कैसे होंगी मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखिए कैसे, अभी आप लोग समझ, यहां से आप ये कह सकते हो, क्या समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है? जी नहीं है। अब आप यहां से ये कह सकते हो, क्या समचतुर्भुज जो है, क्या समचतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल है। जो भी इनके पास है वो समचतुर्भुज के पास है, और लेकिन ये जरूरी नहीं जो समचतुर्भुज के पास हो वो इसके पास हो। यही शब्दों में कह सकते हो, जो आयत के पास है वो स्क्वायर के पास भी है। भैया देखो, आयत के पास 90 डिग्री का कोण है, स्क्वायर के पास भी है, लेकिन जो है स्क्वायर के पास जो है वो आयत के पास हो ऐसा जरूरी नहीं है भैया। स्क्वायर की आप जानते होंगे कि चारों भुजाएं बराबर हों, आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, लेकिन जो आयत की प्रॉपर्टी कहती है वो स्क्वायर में लगेगी। आयत की प्रॉपर्टी कहेगी भैया आमने सामने की भुजाएं जो हैं इक्वल होनी चाहिए, तो भैया इनमें भी हैं, देखो इनमें भी हैं। और वो कहेगा कि आमने सामने की समांतर होनी चाहिए, तो भैया इसमें भी समांतर ही हैं। ठीक है, तो यही चीज कहेंगे कि जो भी स्क्वायर के पास है, जो भी भैया स्क्वायर के पास है वो जो है आयत के पास नहीं है, और जो भी आयत के पास है वो स्क्वायर के पास भैया है कि नहीं है, बताओ? है। ठीक है, तो यहीं से देखेंगे। नेक्स्ट देखें भैया, हाँ ठीक है भैया, तो यहाँ से मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। पहले हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे, फिर यहाँ से काइट, समांतर चतुर्भुज, समलंब, ये सारी चीजें पढ़ते हुए एक एक चीजें थ्योरिकल पढ़ते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज लेना। देखिए भैया, सबसे पहले जो है हम एक चतुर्भुज की ही बात कर लेते हैं, यानी कि ये चतुर्भुज की ही बात कर लें तो भैया चतुर्भुज का हम फिगर जो है ड्रा करते हैं। इसका ये फीडर मैंडेटरी नहीं है, ये कैसा भी बन सकता है। ठीक है, देखिए ये इनका हम नेमिंग कर देते हैं। अगर इनकी नेमिंग जो है, इनका नाम अगर ए रख दें, ये बी रख दें, ये सी रख दें और ये डी रख दें। ठीक है भैया, तो ये ए बी सी डी रख दें, तो भैया अगर मैं इनकी भुजाओं की क्या दे दूं, लंबाई दे दूं, ये ए मीटर लंबी, ये बी मीटर सॉरी, ये सी और ये डी, तो भैया भुजाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले जो कि हम बताते हैं कि क्या चाहिए भैया आपको, परिमाप। क्या चाहिए? परिमाप।
देखिए भैया, आपके पास परिमाप है। परिमाप के लिए हमने त्रिभुज में क्लियर किया है कि त्रिभुज में परिमाप कैसे निकालते हैं भैया, भुजाओं का योग। और परिमाप सदैव यहाँ भी ऐसे रहेगा कि भुजाओं का योग कैसे भाई, जितनी भुजाएं उतना जोड़ लीजिए। त्रिभुज में 3 थी तो 3 जोड़ते थे, चतुर्भुज में 4 हैं तो 4 जोड़ेंगे। तो यहाँ से जोड़ लीजिए, देखो भैया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो यही आपका क्या है भैया, परिमाप है। ठीक है, अब इसके हम क्षेत्रफल की बात करने से पहले यहाँ पर मैं एक जो है खींच देता हूँ विकर्ण BD। ठीक है, और विकर्ण BD से हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लंब डाल लेते हैं और एक यहाँ से डाल लेते हैं। इन दोनों के मैं नाम दे देता हूँ, इनका नाम H1 और ये H2। ठीक है, तो भैया H1 और H2 हैं, तो आपका क्षेत्रफल चाहिए होगा, तो इनका जो है क्षेत्रफल होता है, इसका भैया क्षेत्रफल होता है 1/2। कितना, 1/2 आधार, आधार कह लो या जिसका विकर्ण, ये देखो कौन सा, ये विकर्ण, यानी कि यहाँ पे विकर्ण कौन सा भैया, BD इंटू में दोनों का योग जो लंब है H1 प्लस H2, विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। जहाँ पे H1 और H2 क्या है, आप लोग लिख सकते हो H1 और H2 क्या है, विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। तो यहाँ से देखिए, ये कहीं से जो है, यहाँ से आप लोग निकाल भी सकते हो। यहाँ पे जैसा कि हमने ट्राइंगल में डिस्कस किया है, देखिए यहाँ पे जो है एक ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये ट्राइंगल बन रहा है। भैया 2 ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए आप लोग। तो एक ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें ABD की, तो भैया ABD का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई प्लस, अब इसका जोड़ दीजिए, इसका क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार तो आपका यही रहा, ऊंचाई कितनी H2 हो गई, और प्लस दोनों को जोड़ दीजिए, यही हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 BD कॉमन मिल जाएगा, तो आपका बचेगा क्या भैया, H1 और H2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। इतना कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि अभी जो है हम लोगों को बहुत सी मैथ कवर करनी है। ठीक है, तो फिर ज़्यादा जो है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। जो है मैं अभी थ्योरी ही कंप्लीट कर रहा हूँ। जो भी है आपको बस यहाँ से ये विकर्ण दिया जाएगा, 10 सेंटीमीटर विकर्ण है, जो भी दिया जाए, और इनके लंब की लंबाई 3 और 2 सेंटीमीटर है। बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, तो 3 2 5 गुणे में 10 बटे कितना 2, तो कट जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपली आप लोग निकाल लेंगे। चलिए एक चीज़ और यहाँ से मैं क्लियर करूँ कि जो है एक मैं फिगर चलो ड्राई कर लेता हूँ। ये देखिए, ये आपके पास जो है एक क्वाड्रिलेटरल है और इनकी नेमिंग वही आपकी A B C और D है। ठीक है, और इनके मैं मिड पॉइंट कौन से भैया, मिड पॉइंट को अगर मैं ऐड कर दूं, देखिए इसका मिड पॉइंट, ये इसका नाम दे देते हैं हम E, और इसका नाम F, और इसका नाम G, और इसका नाम H। अगर मैं इन पॉइंटों को मिला दूं भैया, क्या इन पॉइंटों को मिला दूं, ठीक है, अगर इन पॉइंटों को मिला दूं तो भैया यहाँ पे एक फिगर ड्रा हुआ है जिसका नाम है EFGH। ये आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ से देखिए, ये वाला बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है कि चतुर्भुज के अगर मैं चारों मध्य बिंदुओं से एक फिगर ड्रा करूं तो वो फिगर कैसा बनेगा आपका। तो भैया ध्यान रखना, वो फिगर हमेशा ही समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा भैया, हमेशा ही समांतर, और ये क्या चतुर्भुज आपका बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप इसको नोट में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप अपनी जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें आप ऐड कर सकते हो, इसको नोट कर, और ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, SSC सीजीएल में मैंने देखा था कि एक बार ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ से इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो है इनके टाइप जो है हमने देखा, काइट
और समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनको जो है हम लोग पढ़ते हैं। चलिए एक नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। ठीक है, अब भैया जो है हम पढ़ते हैं, आपकी काइट डाला था तो चलो पहले हम काइट ही स्टार्ट कर देते हैं। तो काइट हिंदी में कहें तो पतंग टाइप से एक शेप होता है। तो अगर मैं इसको फिगर ड्रा करूं तो काइट वाला ही फिगर ड्रा करूंगा। देखिए ठीक है भैया, ये आपका कुछ इस टाइप से काइट आएगा और इनकी मैं नेमिंग करूं तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ठीक है भैया, तो वही परिमाप की अगर बात करें तो भैया परिमाप जो है भुजाएं दी जाएंगी आपको, चारों का ऐड कर लीजिएगा, आपका जो है सिंपली परिमाप आ जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो है एक और चीज देखिए यहाँ से, अगर आपको इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। अगर आपको परिमाप तो आप निकाल लेंगे, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। एरिया कहें तो क्षेत्रफल। अगर आपको भैया इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मैं यहाँ से इनके कुछ विकर्ण जो है और इस वाले विकर्ण को भी ला देता हूँ। ठीक है, चतुर्भुज में दो ही विकर्ण बन सकते हैं। ठीक है, मैं इनको कर दूं तो आपका जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वो आपका होगा 1/2 इंटू में दोनों विकर्णों का गुणनफल, AC इंटू BD। क्या भैया, AC इंटू BD। ये भैया एक एक चीज आपको क्लियर करते चलिए, कोई डाउट होने वाली आपकी ऐसी कुछ बात नहीं है। ठीक है भैया, AC इंटू BD। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब और भी कुछ इसमें प्रॉपर्टी हैं, आप देख लीजिए। देखिए फिलहाल आपने देखा होगा कि ये काइट वाला जो है, आई होप आप लोगों ने मुश्किल ही पढ़ा हो, क्योंकि जो है मैक्सिमम बुक में मैंने देखा है कि दे नहीं रखा है, ये अच्छे अच्छे एग्जामों में ही क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो आई होप चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको चैनल अच्छा लगता है तो अपने दोस्त को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और वो भी जो है इस चीज़ को सीख पाएँ अच्छे से। ठीक है, अगर आप हमारे साथ बने रहे तो आई होप जिस लेवल तक आप लोग सोच नहीं रहे होंगे उस लेवल तक हम आपको लेकर चलेंगे, यदि आप हमारे साथ बने रहे। ठीक है, समय समय पर मैं चीज़ों को अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। अभी आप इनिशियल में हैं हमारे साथ और मैं चीज़ों को अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप देख रहे हो कि ये वाली जो साइड्स है और ये वाली साइड है भैया, क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। यानी कि आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भैया, बताओ। यहाँ से लिख सकते हो ए बी बराबर क्या भैया, AD। लिख सकते हो कि नहीं, AB बराबर AD लिख सकते हो कि नहीं। और एक चीज लिख सकते हो भैया, ये वाली जो है साइड, ये भी इक्वल हैं, आप इन्हें भी लिख सकते हो, क्या भैया, एंड BC इक्वल टू CD। ये क्या है भैया, भुजाएं आपकी बराबर हैं। क्या है भैया, बराबर हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लें, ये ऊपर जो इसने काटा हुआ है विकर्णों को, ये देखिए दो विकर्ण हैं जो कि काटे हैं, और एक यहाँ से और चीज देखिए, ये काटे हैं तो ये 90 डिग्री पे कटे हैं। ठीक है, ये देखिए कभी कभार जो है विकर्णों से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये 90 डिग्री पे कटे हैं। और यहाँ से जो है एक और चीज जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगी कि BO इक्वल टू OD, BO इक्वल टू OD। ठीक है भैया, BO इक्वल टू OD। लेकिन भैया ये वाली इक्वल नहीं होंगी, आप लोगों को देख रहा होगा, एरिया में ही लग रहा होगा, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इतनी जो है ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब यहाँ से आप ये भी क्लियर कर सकते हो। एक और चीज आप देखिए, अगर यहाँ से मैं कोड की बात करूँ, एंगल की अभी बात ही नहीं करूँगा, मैं ज्योमेट्री में बात करूँगा। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले केस में ये कोण B इक्वल टू भैया क्या होगा, कोण D होगा। कोण B इक्वल टू कोण D होगा। ठीक है भैया, कोण B इक्वल टू कोण D होगा। लेकिन भैया
लेकिन कोण ए इक्वल टू कोण सी नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो कोण है बड़ा है, ये कितना छोटा, तो यहाँ से ध्यान रखना है भैया, ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है भैया, ये इक्वल नहीं हो पाएगा आपका। ठीक, चलिए यहाँ से, चलिए ठीक, आई होप इतना ही आपके लिए इनफ है। ठीक है, और भी जो भी चीज़ें होंगी मैं समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, ठीक, चलिए फिलहाल इतने से ही आपका काम चल जाएगा। अब इसकी जो है ट्रायंगल एंगल से जो भी प्रॉपर्टी है मैं आगे जो है नेक्स्ट में देख लूँगा जब ज्योमेट्री कवर करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो भैया जो है नेक्स्ट जो आपका फिगर था तो वो क्या था, देखिए नेक्स्ट जो फिगर है आपका समांतर चतुर्भुज। कौन सा भैया, समांतर चतुर्भुज। यहाँ से समांतर चतुर्भुज। ठीक है भैया, समांतर चतुर्भुज है। अगर मैं इसको हिंदी में इंग्लिश में लिखूं तो आप क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है भैया, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो भैया ये पैरेललोग्राम जो है समांतर चतुर्भुज है। अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए कुछ तिरछा रहेगा भैया, अगर आपने इसको सीधा कर दिया तो ये कहीं ना कहीं कुछ और बन जाएगा। ये कुछ तिरछा रहेगा, अगर आपने इसको सीधा कर दिया तो ये आयत बन जाएगा। इसकी सारी चीजें आयत के पास पहुंच जाएंगी। ठीक है, लेकिन इस आयत की सारी चीजें इसके पास नहीं है, क्योंकि आयत के सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, इसका नहीं है। और जबकि इसकी सारी प्रॉपर्टी आयत में है। ठीक है, अगर मैं इनका नेमिंग करूं तो ये देखिए, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है भैया, ए बी सी डी ये। और एक समांतर चतुर्भुज भैया क्या है, आप इसके नाम से ही क्लियर हैं, समान अंतर ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या हो, समान अंतर हो। क्या हो, समान अंतर हो। इसीलिए आप कहोगे समांतर चतुर्भुज, या कहो जिसका अंतर समान हो, ऐसे चतुर्भुज कहोगे समांतर चतुर्भुज। अब देखिए अंतर तो सब में इक्वल है। देखिए ये वाली जो है साइड अंतर, अंतर कब इक्वल होगा, अगर आपने ये एक भुजा 5 मानी तो आप इसको 6 मानोगे तो अंतर इक्वल रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये 5 है, ये 5 है, तो इसीलिए भैया ये ए है तो ये भी ए है। अगर ये वाली बी है तो ये भी बी है। तो इन सारे चीजों को समान अंतर पे होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कहोगे, आप यहाँ से ये कह सकते हो कि ए बी इक्वल टू सी डी तथा बी सी इक्वल टू ए डी। आप ये कह सकते हो कि नहीं। और ये एक दूसरे के समांतर भी हैं, यानी कि ए बी समांतर क्या भैया, सी डी, तथा बी सी समांतर ए डी, ये भी आपके समांतर ही हैं। ठीक है भैया, और यहाँ से अगर मैं एंगल की बात करूँ, एंगल की मैं अभी ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से कुछ सीख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये वाले जो एंगल हैं ये भैया आपस में, देखिए एक यहाँ से मैं चीज़ बता दूँ ज्योमेट्री की, ये देखिए ये ऐसे कुछ, जब आपकी आई होप पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये वाले जो एंगल होते हैं ये आपस में भैया 180 डिग्री होते हैं। जब कब, जब ये वाली भुजाएं समांतर हो, एक ऐसे काट जाए। तो ये देखिए भैया ये भी समांतर है, ये एक ऐसी भुजा काट गई, तो इन वाले एंगल का, यानी कह लें एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। और यहाँ से आप ये भी कह सकते हो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना भैया, 180 डिग्री। आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। आप यहाँ से ये भी कह सकते हो एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। भैया ये सारी चीज़ें, इन दोनों भुजाओं का ये सारे एंगल जो हैं आपस में, इन दोनों को आमने सामने का नहीं भैया, इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये 180 डिग्री के होते हैं।
ठीक है भैया। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं इसके क्षेत्रफल की बात कर लें। अगर मैं इसके क्षेत्रफल करूं तो भैया इसका जो है क्षेत्रफल होता है, इसके मैं क्षेत्रफल की बात करूं, यहां से मैं एक जो है ड्रा कर लेता हूं, एक विकर्ण। ठीक है, एक विकर्ण ड्रा कर लिया, और एक विकर्ण ड्रा करते ही आप जो है कह सकते हो कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। देखो ये एक 1 पार्ट और एक ये सेकेंड पार्ट। ये क्या बन गया भैया, आपका ट्रायंगल बन गया है। क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। क्या बना भैया, ट्रायंगल बना है। और यहाँ से एक चीज और आप देखिए, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ये दोनों जो है एंगल आपस आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आमने सामने के कोण। तो देखिए भैया आमने सामने का कोण क्या होता है, इक्वल। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अगर ये 70 का है तो ये भी 70 का होगा। इसीलिए तो ये इन दोनों का योग 180 हो पाएगा। ठीक है भैया। तो एक जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर त्रिभुज का कोण दिया जाए और आपसे मान कहे कि क्षेत्रफल बताइए, तो आपको पता है भैया क्या होता है। अगर फर्स्ट त्रिभुज की बात करूं, फर्स्ट त्रिभुज की, तो भैया इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। देखो ये वाली साइड और ये थीटा आपको दिया गया है, तो इसके साइड क्या होगा, ए बी इंटू में क्या, बी सी इंटू में साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो थीटा नहीं दिया गया तो हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 70 50 60 जो भी दिया जाएगा तो यहाँ पे हम मान रख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया प्लस। और जो है ट्रायंगल सेकंड वाले का क्या हो जाएगा भैया, ये देखिए यहाँ से 1/2, ये वाला क्या सी डी इंटू में क्या ए डी इंटू में यहाँ भी साइन थीटा। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो भैया पूरे जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ निकलेगा। तो यहाँ से हम दोनों को ऐड कर लेने। देखिए यहाँ से ए बी का मान 1 रख देते हैं, ए बी का मान भैया ए और बी सी का क्या बी, और इंटू में साइन थीटा प्लस। अब देखिए 1/2 सी डी का मान भी क्या भैया ए, और ए डी का मान क्या है बी, इंटू में साइन थीटा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि भैया जो है यहाँ से ए 1/AB साइन थीटा 1/AB साइन थीटा दोनों हैं, आधे आधे को जोड़ दो भैया क्या बन जाएगा, AB साइन थीटा। क्या भैया, AB साइन थीटा। यही आपके जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। क्या है भैया, AB इंटू में साइन थीटा। यहाँ से आप ये भी कह सकते हो, ये AB क्या है, ये वाली, ये देखिए दोनों जो है भुजाएं। ठीक है, इसकी लंबाई ये यहाँ पे जो है बुक में कुछ इस टाइप से दिया होगा आपको, ए बी इंटू में बी सी इंटू में साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ से कंसीडर किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर मैं यहीं पर एक जो है सीधा सीधा यहाँ पे एक लंब ड्रा कर दूं जिसका नाम ये एच है परपेंडिकुलर, ये एच, और यहाँ पर जो है कोण बनेगा 90 डिग्री। कितने का भैया, 90 डिग्री का बनेगा। और 90 डिग्री का बनते ही भैया बताओ, ये जो है 90 डिग्री का बनते ही आप साइन थीटा की जगह पे क्या लोगे, 90 डिग्री लोगे। क्या लोगे, 90 डिग्री। तो बचेगा क्या भैया, ए बी इंटू में बी सी इंटू में साइन थीटा का मान कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान 1। और ये बी सी क्या था, ये वाली। अब बी सी की जगह पे क्या लोगे, एच लोगे। क्या लोगे, एच लोगे। तो इसीलिए क्या होगा, ए बी इंटू में एच। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो अगर वहां से उसने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है भैया, ठीक। अब यहाँ से जो है इसको जो है दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक, चलिए इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है वो भी मैं देख लेता हूँ। चलिए देखिए, अब इसका जो है ठीक है, तो भैया यहाँ से मैं देखूँ एक फिगर फिर से मैं ड्रा कर लेता हूँ।
ठीक है, और वही इनकी नेमिंग जो है ABCD जो है, ठीक है। अब यहाँ से एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए ये इनका जो है मैं मिला देता हूँ विकर्ण, ये देखिए ये नाम A, ये B और ये C और ये D। तो भैया एक यहाँ से जो है जो कि आपका कहा जाता है समांतर चतुर्भुज का नियम, और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पूछा जाएगा क्या, देखिए भैया, देखिए क्या, AC स्क्वायर, ये वाला विकर्ण AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू भैया होगा क्या आपका AB स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा BC स्क्वायर प्लस ये वाली क्या CD स्क्वायर प्लस ये वाली क्या DA स्क्वायर। अगर भैया इसको मैं और सीधे से लिखना चाहूँ तो ये क्या भैया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस CD, ये देखिए CD की जगह पे आप लिख सकते हो क्या AB, क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं, आपने पढ़ा है। और DA की जगह पे आप क्या लिख सकते हो BC, AB क्या है इक्वल हैं, तो आप यहाँ से AB AB 2AB BC BC 2BC 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पे क्या भैया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो अगर मैं इसको कहूँ, ये पैरेललोग्राम का जो है रूल क्या है, यानी कि दोनों विकर्णों के वर्गों का योगफल प्लस बराबर होगा 2 गुणे दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अब यहीं से कोई एक चीज मिसअंडरस्टैंड कर देगा, आपको एक पूछवा लेगा, उसके विकर्ण दे देगा, विकर्ण दे दे 5 और 10, एक भुजा दे दी आपको कितने 8 की कहेगा दूसरी बताओ, तो आप सिंपली यहाँ से बता पाओगे भैया, ठीक है। यही बुक में ऐसे लिखेगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू ऐसे करके 2, और ये जो भी भुजा आपकी दी गई होगी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो भी भुजा का नाम दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से भैया यहाँ पे आपको क्लियर करना है, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और क्लियर कर दें कि भैया ये वाले जो है 90 डिग्री पे नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये विकर्ण यहाँ पे 90 डिग्री पे नहीं मिलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे जो है ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला ये इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी कि अगर ये O पर मिलेंगे तो AO इक्वल टू भैया OC होगा और BO इक्वल टू भैया OD होगा, ठीक है। ये यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए अब भैया एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अगर मैं दो पैरेलल लाइन ले लूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे और एक यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसका बेस क्लियर कर दूँ, ये देखिए ये A और ये B, और यहाँ से मैं एक जो है ड्रा कर रहा हूँ जिसका नाम ये C और एक D, एक और यहीं से मैं ड्रा कर दूँ जिसका नाम मैं रख दूँ E और ये F, ठीक है। तो भैया यहाँ से जो है एक समांतर चतुर्भुज कौन सा A B C D बराबर होगा भैया, समांतर चतुर्भुज बराबर होगा किसके A B E F के, कब, जब दोनों के आधार क्या होंगे इक्वल होंगे। यहीं से अगर क्वेश्चन वो पूछ ले कि भैया इसका क्षेत्रफल 10 है तो इसका कितना होगा भैया, अब इसमें कोई थ्योरी और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी 10 ही होगा, ठीक है। आप यहाँ से कितने भी फिगर ड्रा करो उसका मान कितना आएगा 10 ही आएगा, क्यों, क्योंकि जब उसका आधार एक निश्चित है आप यहाँ से लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ा सकते, क्यों, क्योंकि इसमें समान अंतर है, एक तो पहले ऊपर अंतर समान था, यहाँ भी आपने एक नीचे समान अंतर है, यहाँ भी आपने फिक्स कर दिया, तो आप जो भी फिगर बनाओगे वो एक जैसा ही बनेगा, भले इधर उधर हो जाए। अगर मैं यहीं से एक इसी में एक बना दूं क्या, देखिए ये दोनों फिक्स हैं और ये A है और ये B है, अगर यहाँ से देखिए ये एक बना हुआ है आपका C और एक D, और यहाँ से मैं एक ट्राइंगल बना दूं, जब आधार इसका एक क्लियर हो यानी कि आधार AB हो, तो भैया ये वाले त्रिभुज जो है ये E नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे त्रिभुज ABE का जो क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा किसके, चतुर्भुज ABCD के, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, यहाँ से डायरेक्टली पूछ लेगा बताइए भैया इसका क्षेत्रफल 10 है चतुर्भुज का, तो त्रिभुज का कितना होगा 5 होगा, या तो ऐसे कहेगा त्रिभुज का 2 है बताइए चतुर्भुज का कितना होगा 4 होगा, ठीक है, क्योंकि ये चतुर्भुज का आधा त्रिभुज होगा। अब या कह लो त्रिभुज का 2 गुना चतुर्भुज होगा, ठीक है भैया,
टाइमिंग ओवर हो रही है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खींच रहा हूँ। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आज जो है टाइमिंग ज़्यादा ही हो गई है, पता ही नहीं चला। ठीक है भैया, एक और चीज़ छूट गई है, मैं बता ही दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से देखिए, अगर मैं भैया अगर मैं इनके मिड पॉइंट को मिलाऊं तो यहाँ ये देखिए, सबके मिड पॉइंट मिल सकते हैं। देखिए अगर मैं इसके मिड पॉइंट को मिलाऊं तो कौन सा फिगर ड्रा होने वाला है, और इसका नाम EFGH। और ये आपका जो फिगर बनेगा भैया, ये कौन सा बनेगा बताइए? ये आपका बनेगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है भैया, कौन सा? ये आपका समांतर चतुर्भुज ही बनेगा, यानी कि ये पैरेललोग्राम ही बनेगा। कौन सा? EFGH। ठीक है, ध्यान में रखना, ये आपका समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। ठीक है भैया, अब ये समांतर चतुर्भुज से आप लोग क्लियर हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखें, हमारे साथ बने रहिए। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेक्चर को शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप जहाँ भी आपके अकाउंट हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, और वहाँ इसको शेयर कीजिए, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें और आपके साथ कुछ कंपटीशन कर सकें। ठीक है, और आपके साथ जुड़ सकें, आपका परिवार भी आगे बढ़ सके, सबको बताइए। ठीक है, और जो है अच्छी अच्छी चीज़ें सबको शेयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर ज्ञान को क्लोज करोगे तो आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, अगर मैं ज्ञान को क्लोज करूं तो आप कैसे सीख पाएंगे? ठीक है, यही चीज़ें हैं। ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक यू। और हमारे साथ बने रहिए, और मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है आपके साथ रेक्टेंगल डिस्कस करने वाला हूँ, आयत डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।